हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है। इस मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम कौन कौन से कोर्स कवर कर रहे हैं। नंबर एक, डाटा साइंस कवर कर रहे हैं कंप्लीट कोर्स, एंड डाटा साइंस का कंप्लीट कोर्स, डाटा एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स और डाटा इंजीनियर का कंप्लीट कोर्स। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इन कोर्स को लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इनके लिए हमें टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशन में आपका बैकग्राउंड चाहे टेक्निकल है या आपका बैकग्राउंड नॉन टेक्निकल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, अब आप जानते हैं कि हम पाइथन फंडामेंटल कवर कर रहे हैं, और पाइथन फंडामेंटल में हम पाइथन के डाटा टाइप कवर कर रहे हैं। पाइथन के डाटा टाइप में हम लिस्ट कवर कर चुके हैं, टपल कंप्लीट हो चुका है, और आज जो हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है एक और नेक्स्ट डाटा टाइप है, उसका नाम है सेट्स। अब सेट्स क्या है और ये जितने भी डाटा टाइप हैं इनका यूज़ क्या है। तो जब आप ऐसी कोई एप्लीकेशन या ऐसी वेबसाइट बनाते हैं, किसी वेबसाइट में किसी एप्लीकेशन में आपको लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब लिस्ट के अलग अलग अपने फीचर हैं जो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। किसी वेबसाइट को बनाने में आपको या किसी एप्लीकेशन को बनाने में आपको टपल की ज़रूरत पड़ेगी। अब टपल क्या है, टपल हम वीडियो कवर कर चुके हैं, टपल की बना चुके हैं, वो जाके देख लीजिए। सेम कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं या कुछ ऐसी एप्लीकेशन होंगी जिनको बनाने के लिए आपको सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेट्स क्या हैं, हम कब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेट्स क्या हैं। तो सेट्स जो हैं, आपकी स्क्रीन पर एक गूगल कोलैब नोटबुक है। इसमें सबसे पहले हम सेट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज द सेट्स। तो सेट्स की डेफिनेशन है, अ सेट्स इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम, एवरी सेट एलिमेंट इज यूनिक, नो डुप्लीकेट। मतलब इसके अंदर जब आप एक वेबसाइट या पेज बनाते हैं, वेबसाइट का या एप्लीकेशन का कोई पेज बनाते हैं, तो उसमें सारे आइटम यूनिक होने चाहिए। तो इसमें नो डुप्लीकेट अलाउ, एंड मस्ट बी इम्यूटेबल, ये इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल होना चाहिए। हाउएवर अ सेट इटसेल्फ इज म्यूटेबल, वी कैन ऐड और रिमूव इट्स आइटम फ्रॉम इट। नेक्स्ट है, सेट्स कैन आल्सो बी यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल सेट ऑपरेशन लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब इसकी कुछ फीचर्स हैं। इसमें अनऑर्डर्ड होना चाहिए, हो अलाउ है। अगर आपका अनऑर्डर्ड कोई भी डाटा सेट इसमें है, आइटम इसमें पड़ा हुआ है, तो वो अलाउ है। ये म्यूटेबल है, इसमें हम एक बार चेंज नहीं कर सकते, और नो डुप्लीकेट अलाउ है। अगला है कांट कंटेंट म्यूटेबल डाटा टाइप, इसके अंदर एक म्यूटेबल डाटा टाइप नहीं जा सकता। तो इन सबको वन बाई वन समझते हैं यूजिंग कोडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक डाटा सेट को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आपके सामने अब डाटा जो सेट है ना, डाटा सेट का जो किसके अंदर बनता है या इसका सिंटैक्स क्या है। तो इसका सिंटैक्स है कर्ली ब्रैकेट। कैसे, सबसे पहले हम जो सेट बना रहे हैं वो बना रहे हैं एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के लिए आप अगर ऐसा करते हैं एस इक्वल टू, और आप एक कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ सेट्स। अब यहां से अगर मैं एक एम्प्टी डाटा सेट बनाऊं और इसको प्रिंट कर दूं, प्रिंट, और प्रिंट करूं एस को, तो यहां पर एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक डाटा सेट तो मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास एक और डाटा सेट है जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी और सेट्स का दोनों का जो सिंटैक्स है वो कर्ली ब्रैकेट है। अब कर्ली ब्रैकेट, अब हम कैसे पहचाने कि ये सेट्स है या डिक्शनरी है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। जैसे आपके सामने ये एम्प्टी डाटा सेट क्रिएट हो गया, बट अगर इसका आप टाइप निकालते हो, तो टाइप अगर मैं निकालूं प्रिंट, प्रिंट, और प्रिंट के बाद टाइप, और टाइप ऑफ एस निकालता हूं, और अब अगर मैं इसको रन करता हूं ना टाइप ऑफ एस को, तो आपकी स्क्रीन पर दिखेगा ये डिक्शनरी है। इसकी क्लास क्या दिखा रहा है, डिक्शनरी। तो एम्प्टी डाटा सेट में पाइथन कंफ्यूज हो जाता है, तो अब वो बाय डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी शो करता है।
तो एक एम्प्टी डाटा सेट बनाने का जो सिंटैक्स है उसको हम यूज़ योर टाइप कन्वर्जन, जो हमारे पास कुछ मेथड है ना उनका यूज़ करके हम एम्प्टी सेट बनाते हैं। हमारा मेथड क्या है, जैसे हमें str फंक्शन है तो हम फंक्शन के थ्रू एम्प्टी डाटा सेट बनाते हैं। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ सेट, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वो आपके सामने, सॉरी यहाँ पर अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो आपके सामने एक एम्प्टी सेट बन जाएगा और उसका क्लास भी क्या दिखा रहा है, सेट। तो इसमें एक यही एक चेंज है एम्प्टी सेट बनाने का। अब एम्प्टी सेट क्या यूज़ होगा, जब आप एक वेबसाइट या आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसमें बाद में डाटा आना चाहिए जो कस्टमर जो हमें एज ए कस्टमर कोई भेजेगा, तो तब हम एक एम्प्टी डाटा सेट क्रिएट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 1D और 2D डाटा सेट हम कैसे बनाते हैं। तो 1D और 2D डाटा सेट कैसे है इसको देखते हैं। तो एक 1D डाटा सेट क्या है, S1 इक्वल टू, अब मैं करली ब्रैकेट का यूज़ करूंगा और अगर 1D डाटा सेट मुझे बनाना हो तो 1D के लिए 1, 2, 3, 4, 5, और अगर मैं प्रिंट कर दूं प्रिंट S1 गो, और अगर मैं प्रिंट करता हूं S1 गो, तो दिस इज द सेट 1D सेट। और अगर मुझे एक 2D डाटा सेट बनाना हो तो 2D डाटा सेट क्या है, और ये होमोजीनियस भी है। होमोजीनियस का मतलब क्या है, जैसे अभी हमने टपल में पढ़ा, लिस्ट में पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो होमोजीनियस उसको कहते हैं जिसमें सारे आइटम एक जैसे हों। अगर इसमें इंटीजर्स हैं तो सब इंटीजर्स होंगे, और अगर सब स्ट्रिंग है तो सब स्ट्रिंग होगा। इसमें क्या है, सब इंटीजर्स हैं। तो ऐसे सेट को या ऐसी लिस्ट को हम होमोजीनियस लिस्ट या होमोजीनियस सेट कहते हैं। तो दिस इज द होमोजीनियस। अगर अब मुझे यहाँ पर एक 2D बनाना हो, 2D सेट बनाना हो, तो 2D के लिए अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है 2D सेट के लिए। तो 2D सेट अगर मुझे बनाना हो तो 1, 2, 3, 4, और इसके अंदर एक और सेट अगर मैं भेजूं, मान लीजिए 5, 6, और अगर मैं प्रिंट कर दूं और अगर मैं प्रिंट करूं S2 को, प्रिंट S2, तो एरर शो करेगा। मतलब इसका ये हुआ कि ये वाली जो हेडिंग है ना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है लास्ट वाली, कांट कंटेन म्यूटेबल डाटा टाइप, मतलब हम इसके अंदर एक और म्यूटेबल डाटा टाइप नहीं भेज सकते हैं, ये है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर मुझे एक हेट्रोजीनियस बनाना हो, और हेट्रोजीनियस किसको कहते हैं, हेट्रोजीनियस लाइक मैं S3 बना रहा हूँ। S3 एक डाटा सेट है तो जिसमें अलग अलग आइटम हो, जैसे 1, 2, 3, और इसके अंदर एक मैंने भेजा हेलो, एक स्ट्रिंग भेज रहा हूँ लाइक हेलो, और स्ट्रिंग के बाद आई वुड पास फ्लोट, और इसके बाद मैं एक और मान लीजिए लाइक टपल भेजता हूँ, टपल जैसे 4, 5, 6, और अगर मैं अब प्रिंट कर दूं, प्रिंट S3 को मैं प्रिंट करता हूं और उसे मैं कमेंट आउट कर देता हूं ऊपर वाले को, नहीं तो एरर शो करेगा, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि एक सेट के अंदर हम सेट नहीं रख सकते। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं, इसको मैंने कमेंट आउट किया। अगर मैं अब प्रिंट करूं S3 को मैं अगर प्रिंट करता हूं तो ये रहा आपका हेट्रोजीनियस सेट। हेट्रोजीनियस सेट में सारे आइटम अलग अलग है, एक स्ट्रिंग है, वो एक इसमें इंटीजर्स है, एक फ्लोट है, और एक टपल है, और एक इसके अंदर स्ट्रिंग है। तो दिस इज द हेट्रोजीनियस सेट्स। यूजिंग टाइप कन्वर्जन, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था यूजिंग टाइप कन्वर्जन कैसे बना सकते हैं। तो यूजिंग टाइप कन्वर्जन के लिए मैं एक सेट बना रहा हूँ, सेट बोले तो S4, और S4 के अंदर मैं कुछ
S4 के अंदर अगर मुझे कुछ बनाना है तो मैं यहाँ पर टाइप कर सेट लिखूंगा और सेट के बाद टपल वाला यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आई वुड पास लिस्ट। लिस्ट में 1, 2, 3, 4, और अगर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट कर दूं S4 को, तो दिस इज द टाइप कन्वर्जन टाइप, दिस इज द टाइप कन्वर्जन टाइप। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, डुप्लीकेट नोट अलाउ। अगली हेडिंग है डुप्लीकेट नोट अलाउ। कैसे, इसको देखते हैं। एक नया डाटा सेट क्रिएट करते हैं S4, और उसके अंदर S4 के अंदर मैं पास कर रहा हूँ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 7। तो इसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे डुप्लीकेट आइटम हैं। तो डुप्लीकेट इसमें नोट अलाउ है। अगर मैं अब प्रिंट करूं S4 को, प्रिंट करूं S5 यहाँ पर, तो आप देखेंगे डुप्लीकेट नोट अलाउ। जो यूनिक आइटम है केवल वही प्रिंट होंगे। जैसे आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यूनिक आइटम इसमें प्रिंट हुए हैं, तो डुप्लीकेट नोट अलाउ है। अगली हेडिंग है आपके सामने कि इसके अंदर म्यूटेबल डाटा टाइप आप नहीं रख सकते हैं। जैसे अगर मैं अगला, ऊपर भी हमने दिखा दिया था, जैसे अगला अगर मैं इसके एक डाटा सेट बनाता हूँ S4, लाइक S4, और इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ आइटम भेज रहा हूँ, जैसे 1, 2, और कुछ भी डुप्लीकेट नहीं रख सकता। मान ले एक और यहाँ पर 5, 6, और अगर मैं अब प्रिंट करूँगा, प्रिंट S6 को, प्रिंट S6, तो ये एरर शो करेगा, एरर शो कर रहा है। इट मीन्स डुप्लीकेट नोट अलाउ। अगर मुझे इसके अंदर आइटम बनाना है कोई भी, तो मुझे एक लिस्ट पास करना पड़ेगा, और मैं लिस्ट इसको पास, ऐसे लिस्ट पास कर दूंगा, और लिस्ट पास करने के बाद अब इसको मैं रन करूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब कोई भी एरर, देखिए वो कह रहा है कि डुप्लीकेट नोट अलाउ, तो इसके अंदर आप कोई भी डुप्लीकेट आइटम नहीं रख सकते। नेक्स्ट था, इसमें अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड मतलब अगर 1, 2, 3, देखो मैं यहाँ पर इस पर प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। एक और सेल ऐड कर रहा हूँ, तो सेल ऐड कर रहा हूँ। सेल कैसे, देखिए मेरे पास एक सेट है, सेट 1, 2, 3, 4, एक सेट ये है, और दूसरा सेट है मेरे पास S2, और S2 में आई वुड पास 4, 3, 2, 5। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रिंट, और मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि S1 इक्वल टू S2, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका आउटपुट होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका आउटपुट होगा ट्रू या फॉल्स में। तो दिस इज द ट्रू। मीन्स यहाँ पर आपने एक हेडिंग देखी है अनऑर्डर्ड, मतलब यहाँ पर ऑर्डर्ड कोई मैटर नहीं करता, 1, 2, 3, 4 हो या 4, 3, 2 हो, बस आइटम सेम होना चाहिए। अगर आइटम सेम है, ऑर्डर्ड कुछ भी हो, तो वो इनको इक्वल बताएगा। दिस इज द ट्रू। आई होप आपको ये वाली हेडिंग यहाँ पर समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमने पहली हेडिंग अनऑर्डर्ड कवर कर ली है, म्यूटेबल कवर कर ली है, नो डुप्लीकेट ये भी समझ लिया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेस आइटम, क्या इसके अंदर से हम कोई आइटम बाहर निकाल सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर से किसी भी सेट्स के अंदर से हम कोई भी आइटम नहीं बाहर निकाल सकते। रीजन क्या है कि सेट के पर ना तो इंडेक्सिंग काम करती है, ना ही स्लाइसिंग काम करता है। कैसे? 1, 2, 3, 4 मेरे पास एक सेट है, और अगर मैं यहाँ से S1 पर अगर मैं इंडेक्सिंग यूज करूं तो वो एरर शो करेगा। इट मीन्स यहां से एक बार
अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाया है और या फिर कोई ऐसा वेबसाइट बना रहे हैं, तो किस वेबसाइट या किस एप्लीकेशन में काम करेगा, जहां पर कोई चेंज नहीं किए जा सकते, जिसको केवल रीड किया जा सकता है। तो ऐसी एप्लीकेशन लाइक कैलेंडर या किसी वेबसाइट का कोई ब्लॉग, तो ऐसे जितने भी एप्लीकेशन या वेबसाइट है जिनको केवल रीड किया जा सकता है, तो उन वेबसाइट को बनाने में हम यूज़ करते हैं सेट्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से एक बार आइटम इसमें घुस जाने के बाद फिर ना तो उसको चेंज कर सकते हैं और ना ही उससे उस आइटम को बाहर निकाल सकते हैं। ना तो इसमें इंडेक्सिंग काम करती है, ना स्लाइसिंग काम करती है। अब आपके माइंड में नए जो हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि व्हाट इज़ द इंडेक्सिंग और व्हाट इज़ द स्लाइसिंग। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या है ये आप जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो जो टपल वाली है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप पहले टपल वाली वीडियो देखिए, इसके जस्ट पहले बनाई थी, आप उसको देखिए। तो ना तो इसमें स्लाइसिंग काम करती है और ना ही आपका इंडेक्सिंग काम करती है। अगला हेडिंग है एडिटिंग आइटम। अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर इसमें स्लाइसिंग काम नहीं कर रही है, इंडेक्सिंग काम नहीं कर रहा है, तो क्या इसमें एडिटिंग काम करेगा? क्या हम किसी भी आइटम को एक बार जो अपना हमने वेब पेज बना लिया या फिर हमने एक बार अपनी एप्लीकेशन बना ली, क्या किसी आइटम को एडिट कर सकते हैं? तो इसका क्वेश्चन ऊपर वाले में ही छिपा हुआ है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए यस और नो। चलिए देखते हैं। तो एक बार मेरे पास वही एक डाटा सेट है, एक सेट है ये, और इसी से हम फिर से देखेंगे, इसी से क्वेश्चन पूछेंगे क्या कोई भी आइटम एडिट किया जा सकता है। तो देखिए, मैं जो पहला इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग 1, जो इंडेक्सिंग 1 की पोजीशन है इंडेक्सिंग 0, उसकी जगह कह रहा हूं कि उस पर आप 100 कर दीजिए, उसको बदलकर 100 कर दीजिए। और अब मैं इसको रन करता हूं तो वो एरर शो करेगा। रीजन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें ना तो स्लाइसिंग काम करती है ना इंडेक्सिंग काम करती है, और ऐसी चीज़, ऐसे वेब पेज या ऐसे एप्लीकेशन जहां पर इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग काम नहीं करती है, वहां पर आप उसको पेज को या उसके अंदर डाले गए आइटम को एडिट नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है एडिंग आइटम। हाँ, अब ये जो हेडिंग है ना, हम किसी भी आइटम को सेट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। और किस फंक्शन के थ्रू? 2 फंक्शन है, नंबर 1 ऐड और नंबर 2 अपडेट। अब ऐड कब काम आएगा और अपडेट कब काम आएगा, हम 1 बाय 1 समझते हैं। हमारे पास एक डाटा सेट है S1। अगर मैं केवल एक ही आइटम ऐड करना चाहता हूं, अपने किसी भी फंक्शन में एक आइटम ऐड करना चाहता हूं, तो मुझे यूज करना पड़ेगा ऐड फंक्शन का। कैसे? एस डॉट मेरा वेरिएबल नेम, डाटा सेट का जो वेरिएबल है, और ऐड। उसके बाद मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, मान लीजिए 5, तो मैं यहां पर आई वुड पास 5। बस इतना करने के बाद अब जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट एस को, तो ये प्रिंट हो जाएगा और आइटम ऐड भी हो जाएगा। मतलब देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अब इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर आप एक सिंगल आइटम को ऐड करना चाहते हैं सेट्स में, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? ऐड फंक्शन। लेकिन अगर आप मल्टीपल आइटम ऐड करना चाहते हैं तो मल्टीपल आइटम के लिए है अपडेट फंक्शन। कैसे? देखते हैं कैसे आप उसमें मल्टीपल आइटम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एस डॉट अपडेट फंक्शन अप्लाई करेंगे, अपडेट। अब इसमें चाहे आप जितने भी फंक्शन भेजिए मल्टीपल, और वो आपको काय में भेजने पड़ेंगे? लिस्ट में। अब इसके अंदर मान लीजिए मैं ऐड करना चाहता हूँ 6, 7, 8, और अब मैं प्रिंट करूँ एस को, प्रिंट एस। तो ऊपर वालों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट, ताकि यहाँ पर रिजल्ट अच्छे से शो हो जाए। तो इसको मैंने कमेंट आउट किया। अब देखिए, अब आपने जो आइटम इसमें ऐड किए हैं एस डॉट अपडेट, और इसमें एक ब्रैकेट, अब इसको मैं अगर रन करता हूं तो आपने जो इसमें आइटम ऐड किए थे ना 6, 7, 8, वो ऐड हो गए हैं। तो आप अपने सेट्स में मल्टीपल आइटम ऐड कर सकते हैं यूजिंग अपडेट फंक्शन। एक सिंगल आइटम ऐड करना हो तो ऐड फंक्शन, मल्टीपल आइटम ऐड करने हो तो अपडेट फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग है डिलीटिंग।
क्या हम अपने आइटम को, जो हमारे आइटम हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं? तो आंसर है यस। कितने फंक्शन है? डेल फंक्शन, नंबर 1 डिस्कार्ड फंक्शन, नंबर 3 डेल है, डिस्कार्ड है, नंबर 3 रिमूव है, पॉप है और क्लियर है। अब एक एक फंक्शन का क्या काम है हम वन बाई वन समझते हैं। जैसे पहला फंक्शन है डेल, तो डेल फंक्शन के थ्रू आप अपने आइटम से एक किसी पर्टिकुलर आइटम को डिलीट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं इसी को यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब इस पर हम अपने ये सारे फंक्शन वन बाई वन समझेंगे। और इसमें मैं कुछ आइटम इंक्रीज कर लेता हूँ 1,5,6। अब देखिए डेल कीवर्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि डेल जो कीवर्ड है उसको अप्लाई कैसे करना है। और उससे पहले मैं प्रिंट कर लेता हूँ प्रिंट, ताकि हमें पता रहे कि हमने किस सेट्स पे काम कर रहे हैं। तो मैंने इसको प्रिंट कर लिया। अब मैं यहाँ पर डेल जो मेरा कीवर्ड है उसको अप्लाई करता हूँ। तो डेल और डेल के बाद एस, अगर मैं जो 0 पोजीशन पे है उसको अगर डिलीट करना चाहूँ 0, और अगर मैं इसको, तो एरर शो करेगा। इट मीन्स क्या हुआ कि आप पूरे सेट को तो डिलीट कर सकते हो, उसके एक पर्टिकुलर आइटम को डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर आप इसको ना भेजें और केवल डेल पर इसको इतना अपडेट करें, इतना अप्लाई करें एस और प्रिंट कर दें अब एस को, तो एक बार प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से डेल फंक्शन का क्या काम है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको देखो यहाँ पर एक बार तो पहले प्रिंट हो गया और प्रिंट होने के बाद जैसे ही मैंने इस पर एस पर डेल फंक्शन अप्लाई किया तो उसने क्या आ गया, नेम एस इज नॉट डिफाइंड। इट मीन्स आप पूरे डाटा सेट को डेल फंक्शन से डिलीट कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर आइटम को उसके अंदर से डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन अब पर्टिकुलर आइटम अगर डिलीट करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए इंडेक्स पकड़कर हम कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं कर सकते, हम आइटम पकड़ के डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए फंक्शन है डिस्कार्ड। तो उसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना, क्या कैसे इसको अप्लाई करना होगा, तो एस डॉट डिस्कार्ड, और जो भी आइटम डिलीट करना चाहते हैं, मैं मान लीजिए 6 को डिलीट करना चाहता हूं, तो इसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा, आई वुड पास 6। और मैं इसके अंदर 6 को जैसे ही इस सेल को रन करूंगा तो अब 6, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं, नहीं तो ये एरर शो करता रहेगा। 1 मिनट में इसको कमेंट आउट कर देता हूं। चलिए अब अगर मैं प्रिंट कर दूं एस को, डिस्कार्ड फंक्शन के बाद प्रिंट करता हूं एस को, तो ये 6 यहां से इसने डिलीट कर दिया। मेरे पास आइटम है 1, 2, 3, 4। तो एक पर्टिकुलर अगर मुझे कोई भी आइटम डिलीट करना हो सेट्स के अंदर से तो मुझे उस आइटम को भेजना होगा। ऐसा ही है रिमूव फंक्शन। तो रिमूव और डिस्कार्ड दोनों आपस में भाई भाई है, दोनों का सेम ही काम है। बट देखिए कैसे, अब ये ओल्ड वर्जन वाला डिस्कार्ड है, नया आया है रिमूव। तो आप कई जगह रिमूव भी काम चलता है, काम आता है, और कई जगह डिस्कार्ड भी। अगर मुझे अब 5 को डिलीट करना हो तो अब मैं इसके अंदर 5 भेजूंगा, और 5 भेजने के बाद अगर मैं अब प्रिंट करता हूं एस को, प्रिंट, और प्रिंट करूं एस को, और अब मैं इसको रन करता हूं तो 5 भी डिलीट हो जाएगा। रिमूव ने 5 डिलीट कर दिया सेकंड वाले आइटम में। तो कई कंपनियों में कई जगह डिस्कार्ड भी चलता है और कई जगह रिमूव भी चलता है। अब पॉप फंक्शन नेक्स्ट है पॉप। पॉप का क्या काम है, पॉप रैंडमली अगर आप पॉप अप्लाई करते हैं तो पॉप कैसे डिलीट करता है, आप जैसे ही किसी पर पॉप अप्लाई करेंगे तो ये अपने मन से किसी भी आइटम को डिलीट कर देगा, अपने मन से। देखो उसने 1 डिलीट कर दिया, और पॉप के बाद अगर आप प्रिंट करेंगे अब एस को, प्रिंट एस, तो 1 उसने 1 डिलीट किया है, तो अपने मन से किसी भी आइटम को पॉप उठा के डिलीट कर देगा। तो देखो उसमें नीचे जो प्रिंट हुआ है उसके अंदर हमारे पास 1 नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन है क्लियर। अब नाम से ही पता चल रहा होगा, अगर आप क्लियर किसी भी सेट पर अप्लाई करते हैं तो ये पूरे डाटा सेट को क्लियर कर देगा। पूरे डाटा सेट को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो एक बार में
आप क्लियर फंक्शन को कॉल करेंगे और अगर मैं अब प्रिंट करूं एस को तो पूरा डाटा सेट आपका क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा, उसके अंदर अब कुछ नहीं है। अब इसका काम क्या है, तो देखो एम्प्टी सेट बन गया। इसका काम क्या है, कई बार स्क्रैच से वेबसाइट मिली, अगर हमें उसके अंदर एक साथ सब कुछ डिलीट करना है तो हम किस फंक्शन के थ्रू डिलीट करते हैं, दिस इज द क्लियर फंक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग है सेट ऑपरेशन। अब सेट ऑपरेशन क्या है, अब इनका यूज सेट का यूज़ कब किया जाता है, सेट ऑपरेशन या डाटा साइंस जर्नी में आप इसका यूज़ कब करेंगे। मान लीजिए आप अमेजन में काम कर रहे हैं, अमेजन में मुंबई में सैमसंग के कितने फ़ोन खरीदे गए और दिल्ली में कितने फ़ोन खरीदे गए, या कितने फ़ोन ऐसे हैं जो कॉमन खरीदे गए हैं, जो दिल्ली में भी खरीदे गए हैं, मुंबई में भी खरीदे गए हैं या अदर सिटी में भी खरीदे गए हैं, तब हम यूज़ करते हैं सेट के ऑपरेशन। कौन कौन से, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये हम सारे फंक्शन वन बाई वन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन का। तो मैं पहले कुछ सेट बना लेता हूँ। मैं 2 सेट बना रहा हूँ, S1 और S1 के बाद 1, 2, 3, 4 एंड 5। दूसरा सेट बना रहा हूँ S2। इन फंक्शन को ध्यान से पढ़ना है और एज ए डाटा साइंस आपको कहाँ काम आएंगे आपको मैंने बता दिया है। जब कहीं ऐसी जब आपको इंटरसेक्शन निकालना हो या यूनियन निकालना हो, आपने 10th या 12th की मैथ में पढ़ा होगा, सेम वही है। तो अगला है मेरे पास 4, 5, 6, 7, 8, 2 सेट हैं। अब इन पर वन बाई वन एक एक ऑपरेशन में रन करूंगा। सबसे पहले मैं ऑपरेशन रन कर रहा हूं यूनियन। कौन सा फंक्शन है, यूनियन। अब यूनियन का क्या काम है हम देखते हैं। देखिए S1 मेरे पास एक सेट था S1 और दूसरा है, अगर इस पे मैं यूनियन फंक्शन को अप्लाई करता हूं S2। अब देखिए इसको मैं रन करता हूं S1 और S2 पर अगर मैं अब यूनियन फंक्शन रन करता हूं तो यूनियन का क्या काम है, रिजल्ट देखिए। यूनियन का काम है हर आइटम का एक एक आइटम का, हर दोनों सेट का एक बार एक एक आइटम उसने प्रिंट कर दिया है। जैसे 1, देखे नीचे आप देखेंगे रिजल्ट में 1, 2, 3, 4, मतलब कॉमन वाले जितने भी थे, जैसे 4 और 5 दोनों में कॉमन है, उनको एक बार प्रिंट किया है। तो यूनियन फंक्शन का मतलब आप कहाँ कहाँ इसको अप्लाई करेंगे। आप फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं या ऐसी किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको ये पता करना है कि सेम सेट कितने सिटी में ज़्यादा खरीदे गए हैं, तो आप सेट में यूनियन फंक्शन के थ्रू पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या क्या काम है हम देखते हैं, और साइन क्या है इंटरसेक्शन का उसको देखते हैं। मेरे पास 2 सेट है वही S1 और दूसरा सेट है S2। अगर मैं अब इसको रन करता हूं S1 इंटरसेक्शन S2, साइन क्या है हमने देख लिया है। तो इंटरसेक्शन क्या काम है, दोनों सेट के कॉमन फंक्शन प्रिंट कर देगा। कॉमन फंक्शन 4 और 5 दोनों सेट में है, वो हमने प्रिंट कर दिया। तो इंटरसेक्शन का साइन क्या है और इंटरसेक्शन क्या काम करता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है डिफरेंस। डिफरेंस का क्या काम है आपको, डिफरेंस का काम ये है, अगर S1 माइनस S2 2 सेट है, इन पर अगर मैं डिफरेंस फंक्शन रन करता हूं तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डिफरेंस। तो उसने क्या करा, जो दोनों का पहला वाला सेट है, मैंने S1 में से S2 को माइनस किया, तो जो पहले वाले के कॉमन नहीं है उनको प्रिंट कर दिया। तो कॉमन कौन कौन से नहीं है, 1, 2, 3, केवल पहले वाले सेट के। अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं, अपोजिट मीन्स अगर मैं S2 और डिफरेंस का सिंटैक्स लगाऊं और करूं S1, तो अब ये कौन से प्रिंट करेगा, ये वो प्रिंट कर देगा जो S2 के यूनिक हैं। तो S2 के यूनिक कौन कौन से हैं, 6, 7 और 8 S2 के, S1 के नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या काम है हम देखते हैं। साइन क्या है, पहले सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंटैक्स क्या है S1। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का जो सिंटैक्स है, दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस सिंटैक्स S2। अब दोनों पर मैं अप्लाई करता हूं तो यहां पर सिमेट्रिक डिफरेंस सिंटैक्स क्या करेगा, इसने 1, 2 दोनों के जो यूनिक आइटम है उनको प्रिंट कर दिया है। जैसे 1, 2, 3 पहले वाले में यूनिक है, मतलब कॉमन को छोड़ देगा, बाकी सब प्रिंट कर देगा। मेंबरशिप क्या है, अब मेंबरशिप में आपने देखा होगा दो ही
फंक्शन है मेंबरशिप या तो इन या फिर नोट इन। अब इनका क्या काम है, मतलब कोई आइटम पर्टिकुलर सेट्स में या पर्टिकुलर डाटा टाइप में है या कोई आइटम पर्टिकुलर डाटा टाइप में सेट में नहीं है। जैसे मैं वन इन S1 चलाऊं, वन इन S1 तो वो ट्रू यहां पर प्रिंट कर देगा, क्योंकि वन इन, अगर मैं यहां पर अब इसको प्रिंट करता हूं और इसको रन करता हूं तो वो ट्रू यहां पर प्रिंट करेगा। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, ट्रू क्योंकि वो है। अगर मैं नोट इन कर दूं तो वो फॉल्स, हमारा रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स, रिजल्ट देगा फॉल्स। अब रिजल्ट फॉल्स क्यों दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब वो सेट वन में था और मैं उसको नोट इन, आपको ये मेंबरशिप ऑपरेशन दोनों इन और नोट इन समझ में आ गया। अगली हेडिंग है आइट्रेशन। आइट्रेशन का मतलब लूप। अब लूप भी काम करता है। लूप का क्या काम है देख लीजिए। लूप का काम है वन बाई वन एक एक आइटम पे आइट्रेट कर जाएगा। कैसे, फोर, मैं लूप चला रहा हूं, फोर आई इन S1 और फोर आई इन S1 और मैं प्रिंट कर रहा हूं प्रिंट आई को, तो ये एक एक बार सारे S1 के जितने आइटम है उन पर आइट्रेट कर जाएगा। इट मीन्स प्रिंट कर देगा 1 2 3 4 5। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने पढ़े। अब जो ये नेक्स्ट है, सेट के कुछ फंक्शन है। सेट के फंक्शन क्या क्या है उनको देखेंगे। सेट के फंक्शन है लेंथ निकालना, सेट का सम निकालना, मिनिमम वैल्यू निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालना और उसको सॉर्टेड करना। चलिए कैसे, एक एक आइटम को समझते हैं, एक एक चीज़ को। जैसे अगर मैं एक फंक्शन सेट बना लेता हूँ S इक्वल टू, और मैं सेट बना रहा हूँ 3, 1, 4, 2, 5, 7, और 9। मेरे पास एक सेट है ये। अब इस पर मैं वन बाई वन एक एक फंक्शन को यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। जैसे अगर मुझे लेंथ निकालना हो, किसी भी फंक्शन की लेंथ निकालना हो, तो मैं लेंथ फंक्शन को यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या दिखा देगा, उसके नंबर ऑफ आइटम दिखा देगा। इसके अंदर कितने आइटम है, 7 आइटम है, मतलब लेंथ दिखा दिया। और अगर मैं इस पर सम अप्लाई कर दूं तो आई होप ये सारे आइटम का सम कर देगा। बट ये कब काम आएगा, जब सारे डाटा टाइप, सारे आइटम आपके न्यूमेरिकल होंगे, मतलब आपके जितने भी इंटीजर्स होंगे, तब ही आप सम को अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इस पर सम अप्लाई कर देंगे तो ये इन सब का सम कर देगा। जितने भी आइटम हैं उन सब का सम करेगा। दिस इज द सम ऑफ ऑल द आइटम। नेक्स्ट अगला है मिनिमम। अब मिनिमम का क्या काम है आपको समझ में आ गया होगा। ये मिनिमम आइटम बाहर निकाल के देगा। एस का जो मेरे पास जिस सेट पर हम काम कर रहे हैं उसका मिनिमम आइटम है वो निकाल दिया। सेम मैक्स है, इसके अपोजिट मैक्सिमम फंक्शन मैक्सिमम आइटम निकाल के देगा। जो मैक्सिमम आइटम होगा तो मैक्सिमम आइटम S1 का निकालते हैं, तो मैक्सिमम आइटम क्या है, 9। और नेक्स्ट है सॉर्टेड। अब सॉर्टेड का क्या काम है, सॉर्टेड, तो सॉर्टेड का काम है ये सॉर्ट कर देगा वैल्यू को। अब सॉर्ट दो तरीके से कर सकता है, दो तरीके से करता है, एक असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है और रिजल्ट हमारा लिस्ट में मिलता है, इतना ध्यान रखना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है जो मैंने अभी यहाँ पर आइटम है, जो अभी आपने जितने भी ये जो डाटा सेट ऑपरेशन थे, ये मैंने बाई सिंबल आपको यहाँ पर दिखाए हैं। बट आप इसको एक फंक्शन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। इन फंक्शन के थ्रू, वो कौन कौन से फंक्शन है, वही यूनियन और उनके नाम है यूनियन। मैं क्या करता हूँ, इसको समझने के लिए इन दोनों डाटा सेट को कॉपी कर लेता हूँ, और डाटा सेट को कॉपी करने के बाद और इसको मैं एक एक करके हम समझते हैं। देखिए पहला है यूनियन। तो यूनियन फंक्शन आप कब अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। तो यूनियन के लिए आपको जो आप पहले वो डंडा था ना एक ऐसे दिखाए थे, उसको लिखकर भी आप बता सकते हैं। जैसे S1 डॉट यूनियन, S1 डॉट यूनियन, और S1 डॉट यूनियन में फिर आपको पास करना होगा S2। तो वही रिजल्ट देगा जो वहाँ पर यूनियन का सिंबल आप था वो रिजल्ट दे रहा था, वही यूनियन रहेगा। ये सेम यूनियन अपडेट है। यूनियन अपडेट के लिए आपको क्या करना होगा,
बिल्कुल वही है जो अभी हम पढ़े थे ना, बिल्कुल वही है। तो आपको क्या करना होगा, S1 और S1 पर आई वुड पास अपडेट और अपडेट में S2। अब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये सेम रिजल्ट देगा जो हम अभी आगे पढ़ चुके हैं। और अगर आप प्रिंट कर दें और इसके बाद अगर प्रिंट करें S1 को और प्रिंट करें S2 को तो आपको सेम रिजल्ट देगा। प्रिंट S1 और प्रिंट करूं मैं अब S2 को तो ये सेम रिजल्ट देगा S2। तो दिस इज द, ये रहा दोनों रिजल्ट रहे अपडेट के। अगले दो फंक्शन हैं इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन अपडेट। इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन अपडेट का भी क्या काम है आप देख लीजिए। इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन अपडेट क्या करेंगे, मैं फिर से वही दोनों सेट्स पर काम करता हूँ जो अभी यहाँ पर हमने देखे थे। तो आई वो कॉपी अब पहले इंटरसेक्शन को समझते हैं। तो जैसे जो आप सिंबल के साथ कर रहे थे, जो आप साइन है, जो उनका सिंटेक्स है उसके थ्रू काम कर रहे थे, वही आप एक इस वर्ड के थ्रू कर सकते हैं। वर्ड क्या क्या है देखिए, जैसे मैं यहाँ पर पास करता हूँ S1 डॉट इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन में अब मैं पास करूँ S2 को और पास करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ तो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब S1 के जो यूनिक वैल्यू, जो कॉमन वैल्यू है दोनों की, S1 और S2 की, उसको निकाल के बाहर प्रिंट कर दिया है। सेम है इंटरसेक्शन अपडेट। इंटरसेक्शन अपडेट को आप एक बार चला कर देख लीजिए। इंटरसेक्शन अपडेट S1 डॉट इंटरसेक्शन अपडेट और आई वुड पास S2। अब इसको मैं रन करता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, इसको मैं प्रिंट करता हूँ एक बार S1 को और एक बार प्रिंट करता हूँ S2 को। तो प्रिंट S1 और प्रिंट S1 के बाद नेक्स्ट प्रिंट S2। तो रिजल्ट आपके सामने है। दिस इज द इंटरसेक्शन अपडेट। क्या किया इसने, इंटरसेक्शन अपडेट ने, पहला अगर मैंने प्रिंट किया S1 को तो उसने मुझे जो भी यूनिक आइटम थे दोनों के उसको, और अपडेट में दोनों आइटम कितनी बार आए हैं वो रिजल्ट प्रिंट करके दे दिया 2 टाइम। सेम डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस जो पहले हमने देखे थे वो यहाँ पर आप सारे फंक्शन एक बार रन करके देख लें सेम, और रन करके आप कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको ये फंक्शन आपके लिए होमवर्क है। डिफरेंस अपडेट, सिमेट्रिक डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। और ये कॉपी वाला फंक्शन हम देखते हैं, ये सारे आपके होमवर्क में हैं। आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें। आप कॉपी का एक फंक्शन और पढ़ लेते हैं। कॉपी फंक्शन का क्या काम है, कॉपी फंक्शन का काम देखते हैं। तो ये आपको कॉपी क्रिएट करने के काम आता है। किसी मतलब ऐसे डाटा सेट पे आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप एज ए डाटा साइंस काम कर रहे हैं, डाटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे डाटा सेट में जो जिस डाटा पे आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप कभी भी ओरिजिनल डाटा पे काम नहीं करते हैं, आप उसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। और कॉपी क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है, आप कॉपी क्रिएट करने का सिंटैक्स है 1, 2, 3, 4। अब इसका अगर मुझे कॉपी बनाना हो, मान लो S2 के नाम से कोई कॉपी बनानी है, इसकी दूसरी कॉपी जिस पर मैं काम करूं, तो S2 और S1 डॉट कॉपी और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा। अब इसको मैं रन कर दूंगा तो इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी और आई वुड प्रिंट S2। तो अब ये कॉपी क्रिएट हो गई है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है एज ए डाटा साइंस के डाटा साइंटिस्ट, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप अपने डाटा सेट का पहले कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, फिर आप उस पर अपने एनालिस्ट या अपना जो भी वर्क है, जो भी आपको उसको फंक्शन रन करने हैं, पहले उस कॉपी पे करते हैं और फिर उस कॉपी पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है तो आप उसी को ओरिजिनल कॉपी में कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी का एक सबसेट है फ्रोजन सेट। अब फ्रोजन सेट क्या है इसको 1 बाय 1 हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। तब तक थैंक यू।